वो पुराने जमाने की बात है जब शामें सुकून से उतरती थीं और दियों की लौ से घरों का दिल धड़कता था। शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी, ऊंची दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और बीच में एक चुप सा आंगन। वहीं रहता था ताजिर, एक नेक दिल, सादा ख्याल इंसान। अल्लाह ने उसे माल व दौलत तो बहुत दी थी, मगर औलाद की नेमत से महरूम रखा था, और यही बात उसके दिल पर बोझ बनकर हर रात उतरती थी। उसकी बीवी सकीना एक पाक सीरत और सब्र वाली औरत थी। हर सुबह वो मस्जिद की जानिब जाती और हर शाम दुआ में अपने हाथ उठाती, मगर बरसों से उस दुआ की गूंज सिर्फ दीवारों में सिमट जाती। घर में हर चीज थी, मगर बच्चे की किलकारी का साया नहीं। आंगन की मिट्टी सूखी थी, जैसे बरसों से रहमत की बूंदों का इंतजार कर रही हो। हर जुमेरात को मस्जिद में फातिहा होती। सकीना अपने आंचल में खजूर रखती, दुआ के वक्त चुपचाप रो पड़ती। ताजिर पास बैठा होता, हाथ बांधे, नजरें झुकी हुई। कभी कभी इमाम की आवाज में ऐसे लफ्ज आते कि उसका दिल कांप उठता, रब्बे झुलझलाल, जो खाली दामन है उसे भर दे। रातें लंबी होती और खामोश भी। दीवार की छांव में सकीना बैठी रहती, तकिए में चेहरे को छिपाकर रो लेती। ताजिर धीमे कदमों से पास आता, उसके सिर पर हाथ रख देता, कहता, सकीना, रहमत देर से आती है मगर आती जरूर है। वो सिर हिलाकर बस इतना कहती, शायद अब हमारा वक्त गुजर गया। मगर नहीं, उस रात किस्मत ने कुछ और लिखा था। शाम ढल रही थी, आसमान पर लालिमा थी और हवाओं में ठंडक। ताजिर एक पुराने सफर से लौट रहा था, थका हुआ, मगर दिल में उम्मीद का दिया जलाए। रास्ते में दरख्तों की छांव थी, मिट्टी की खुशबू थी और सुनाई दे रही थी अजान की धीमी गूंज। वहीं एक पुराना पुल पार करते वक्त उसने एक दरवेश को देखा। दरवेश सादा कपड़ों में था, लाठी हाथ में, और चेहरा नूर से दमक रहा था। उसकी आंखें जैसे सब कुछ जानती हों और आवाज में कोई रहस्यमय सुकून था। ताजिर रुका और कहा, हजरत, दुआ कीजिए। दरवेश मुस्कुराया, बोला, किस चीज की दुआ कराऊं ऐ ताजिर? ताजिर ने भर्राई आवाज में कहा, औलाद की जो अब तक मुकद्दर ने नहीं लिखी। दरवेश ने अपनी नजरें आसमान की ओर उठाई। बेटा, जब तक दिल में यकीन है दरवाजे बंद नहीं होते। फिर उसने अपनी हथेली आसमान की तरफ उठाई और बोला, ऐ मालिके कायनात, इस बंदे को एक बेटी अता कर, मगर उसे हर बुरी नजर, हर बुरे इरादे से महफूज रखना। ताजिर की आंखें छलक पड़ी। उसने आगे बढ़कर दरवेश के कदमों को छू लिया। दरवेश ने उसका हाथ थाम लिया, कहा, रहमत तेरे घर की राह पकड़ चुकी है। फिर धीरे धीरे वो चला गया, जैसे धुंध में कोई नूर विलीन हो जाए। उसके लफ्ज हवा में घुलते चले गए, मगर दिल में गूंज छोड़ गए। घर लौटकर ताजिर ने वो सब सकीना को सुनाया। सकीना की आंखों में बरसों बाद एक चमक आई। उसने कहा, अगर ये वली का कलाम है तो अब हमारी रातें रोशन होंगी। उस रात दोनों ने साथ बैठकर नमाज अदा की। सिजदा लंबा हुआ और दुआ सच्ची। दिए की लौ जैसे हवेली के हर कोने में रोशनी बिखेर रही थी। बाहर आसमान पर एक चमकीला तारा निकला। सकीना ने उसे देखा और बोला, देखिए, शायद यही हमारी दुआ का जवाब है। ताजिर मुस्कुराया, शायद अब रहमत की दस्तक करीब है। हवा में पुरानी इत्र की खुशबू थी और दिलों में अजब सुकून। उस रात हवेली की खामोश दीवारों ने पहली बार सुना दुआ की सच्ची गूंज, जो सीधे अरश तक पहुंची थी। सुबह की पहली किरण जब हवेली की झरोखियों पर उतरी तो सकीना ने महसूस किया कि हवा में कोई नई रौनक है। दीवारों पर धूप का झिलमिलाना जैसे रहमत की निशानी हो। उसने हाथ उठाए, चेहरे पर नूर उतर आया। या अल्लाह, क्या वक्त पूरा हो चला। दिन बीतते गए, मगर सकीना की चाल में अब एक नरमी थी। हर बार नमाज के बाद उसके होंठों से एक ही दुआ निकलती, रब्बी, अगर तू देना चाहे तो अब मेरे घर की गोद सूनी न रहे। ताजिर अब हर बात में शुक्र अदा करता, कहता, सकीना, यकीन का फूल अब खिलने वाला है। महीनों की सब्र भरी घड़ियां गुजरती गईं। रातें अब उतनी तन्हा न थीं जैसे कोई आने वाला हो। आंगन की मिट्टी में हल्की सी ठंडक थी, हवा में सुगंध थी। और फिर वो सुबह आई जब आसमान पर रंग अलग थे। मस्जिद से अजान की आवाज उठी, अल्लाहू अकबर। उसी वक्त हवेली के अंदर एक चीख नहीं, बल्कि एक प्यारी सी किलकारी गूंजी। सकीना की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो खुशी के आंसू थे। दाई ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। ताजिर का चेहरा जैसे नूर से भर गया। उसने सजदे में सिर रख दिया, शुक्र है मालिक। आंगन में लोग जमा हुए, हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। बुजुर्ग औरतों ने कहा, अल्लाह ने इस घर की झोली भर दी। सकीना ने बच्ची को सीने से लगाया, उसका चेहरा गुलाब की पंखुड़ी जैसा, आंखें मोती जैसी।
उसने कहा, इसका नाम मैं रखूंगी हुमैरा। हवा में अजान की गूंज और चिड़ियों की चहचहाहट घुल गई। ताजिर ने गरीबों में रोटियां बांट दी, मस्जिद के बाहर बैठे मुफलिसों को दाने खिलाए। ये मेरी बेटी की पैदाइश का सदका है। हर तरफ खुशियों की दस्तक थी, जैसे रहमत उतर आई हो। हवेली के हर कोने में दिए जले। सकीना ने कहा, आज ये घर सचमुच घर लग रहा है। पड़ोस की औरतें आईं, झूलों पर फूल सजाए। कोई कहता ये बच्ची बरकत लाएगी, तो कोई कहता इसका चेहरा ही रहमत की निशानी है। रात को जब सब थम गया, सकीना ने अपने बिस्तर पर बच्ची को सुलाया। दिए की लौ झिलमिला रही थी। उसने हुमैरा के माथे पर हाथ रखकर कहा, ऐ मेरी जान, तू वो दुआ है जो कभी नामंजूर नहीं हुई। ताजिर दरवाजे के पास बैठा मुस्कुरा रहा था, कह रहा था, सकीना देखो, अल्लाह का वादा सच्चा निकला। सकीना ने कहा, हाँ, मगर याद रखिए, दरवेश ने कहा था उसे हर बुरी नजर से महफूज रखना। ताजिर ने सर झुका लिया, बोला, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। धीरे धीरे रात ढलने लगी। बच्ची की सांसों की मिठास से पूरा घर महक उठा। दीवारों पर छाया का खेल था और खामोशी में अजीब सुकून। बाहर आसमान पर वही चमकीला तारा अब और पास लगता था। सकीना ने कहा, वो देखिए, वही तारा जिसने हमारी दुआ सुनी थी। ताजिर ने आसमान की तरफ देखा। उसके होंठों से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। हवा में एक नूर घुल गया, जैसे फरिश्तों ने आमीन कहा हो। रात गुजरी, मगर हवेली की दीवारों ने पहली बार महसूस किया कि बरसों की खामोशी अब हंसी में बदल चुकी है। और इस तरह एक बेटी की पैदाइश से ताजिर की जिंदगी में रहमत की दस्तक हो चुकी थी। अब न वक्त वही रहा, न हवेली वही। हर चीज में बरकत थी, हर सांस में शुक्र। सकीना ने आंखें बंद की और दिल में कहा, ऐ मालिक, तेरी रहमत कभी खाली नहीं जाती। वही हवेली जो कभी सूनी थी, अब किलकारियों से भरी रहती। दीवारों पर लिपे हुए चुने की चमक में जैसे बरकत झलकती थी। हर कोना अब हुमैरा की खिलखिलाहट से जिंदा था। सकीना उसे काजल लगाती, माथे पर छोटी सी काली बिंदी बनाती, कहती, ये बिंदी तेरी हिफाजत की निशानी है। हुमैरा हंसते हुए कहती, अम्मी, मैं भी दरवेश बनूंगी। सकीना मुस्कुराती, दरवेश नहीं, रहमत बनना, लोगों के दिलों में सुकून देना। ताजिर दूर से देखता, दिल में एक अजीब सुकून उतरता। वक्त यूं बीता जैसे झरने का पानी, धीरे धीरे मगर अपनी निशानियां छोड़ता हुआ। हुमैरा अब चलने लगी थी, बोलने लगी थी। उसके पहले लफ्ज थे अब्बू। ताजिर ने जब यह सुना तो आंखें भीग गईं। कहा, यह लफ्ज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। साल गुजरे, घर में अमीरी बढ़ी, मगर घर की सादगी वही रही। सकीना ने हुमैरा को अच्छे अदब और तहजीब में पाला। कुरान की तिलावत, दुआ की आदत और सब्र की बात, यही उसकी परवरिश थी। ताजिर ने उसके लिए मोज, चांदी की पायलें, रेशमी कपड़े मंगाए, मगर हुमैरा को उनमें कम ही दिलचस्पी थी। अक्सर वो हवेली की बड़ी खिड़की से बाहर झांकती। वो गली जो कभी उसकी दुनिया थी, अब दूर लगती थी। वहीं कुछ बच्चे मिट्टी में खेलते, कांच के गोले फेंकते, हंसते, झगड़ते। हुमैरा की आंखों में चमक उतर आती, कहती, अम्मी, क्या मैं भी उनके साथ खेल सकती हूँ? सकीना प्यार से समझाती, बेटी, तू ताजिर की औलाद है, तेरे लिए रास्ते अलग हैं। हुमैरा सिर झुका लेती, मगर दिल में एक टीस रह जाती। रात को चांदनी जब आंगन में बिखरती तो वो अपनी गुड़ियों से बात करती, अगर मैं अमीर न होती तो क्या मैं उनके साथ खेल पाती? धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ी, मगर वो मासूमियत वही रही। हर सुबह वो मस्जिद के सामने वाले दरवेश को देखती, जो सफेद दाढ़ी में, सादा कपड़ों में बैठा तस्बीह फेरता रहता। वो एक दिन बोली, अब्बू, वो कौन है? ताजिर बोला, वो वली हैं बेटी, उनकी दुआ से तू इस दुनिया में आई। हुमैरा के होंठों से एक हल्की मुस्कान फिसल पड़ी, तो फिर मैं रोज उन्हें सलाम करूंगी। अगले दिन वो झरोखे से झांक कर बोली, अस्सलामु अलैकुम। दरवेश ने आंखें उठाई, मुस्कुराए, कहा, वलैकुम अस्सलाम, रहमत की बेटी। वो दिन हुमैरा के दिल में हमेशा के लिए उतर गया। वक्त ने करवट बदली और ताजिर की अमीरी अब शोहरत बन चुकी थी। घर में मेहमान आते, व्यापार की बातें होती, मगर हुमैरा की दुनिया वो खिड़की ही थी। कभी वो कबूतरों को दाने डालती, कभी हवाओं से बातें करती, कभी वो मिट्टी में चांद का अक्स ढूंढती और कहती, क्या चांद भी तन्हा है? सकीना ने कई बार देखा कि हुमैरा देर तक चुप रहती। उसने पूछा, बेटी, क्या सोचती है तू? हुमैरा बोली, अम्मी, जो बाहर वाले बच्चे हैं, क्या वो भी अल्लाह की औलाद नहीं है? सकीना का दिल कांप उठा, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, मगर हर एक की तकदीर अलग होती है। हुमैरा ने कहा, तो मेरी तकदीर क्यों तन्हा है? ये सुनकर सकीना के होंठ सूख गए। वो बस इतना कह पाई, कभी कभी रहमत भी इम्तिहान के साथ आती है।
हुमैरा ने सर झुका लिया और अपनी गुड़िया को सीने से लगाया। उसकी आंखों में अब भी वही मासूम चमक थी, मगर उसमें कहीं हल्का सा दर्द भी उतर आया था। शाम को जब सूरज ढलता तो हवेली का आंगन सुनहरा हो उठता। ताजिर दालान में बैठा हुक्का पीता और हुमैरा खिड़की पर बैठी आसमान देखती रहती। वो कहती, अब्बू, क्या आसमान कभी थकता नहीं? ताजिर हंसता, नहीं बेटी, क्योंकि वो अल्लाह का बनाया है। वो बोली, तो फिर दिल क्यों थक जाता है? इस सवाल ने ताजिर के दिल को छू लिया। उसने कहा, जब दिल में चाह हो और चाह पूरी न हो तो थकावट होती है। हुमैरा चुप हुई और कहा, तो मेरा दिल भी थक गया है। ताजिर ने उसे सीने से लगाया, कहा, मत थक मेरी जान, हर तन्हाई में रहमत की आहट छुपी होती है। रात फिर आई, चांद झिलमिला रहा था, हवा में गुलाब की हल्की खुशबू थी। हुमैरा ने खिड़की से आसमान देखा और फुसफुसाई, या रब, अगर तू सुनता है तो मुझे भी किसी सच्चे साथी से मिला दे। और कहीं दूर बादलों के पार एक तारा फिर टिमटिमाया, वही तारा जो उसकी पैदाइश की रात चमका था। जैसे वो फिर कह रहा हो, तेरी दुआ सुनी जा रही है, बस वक्त का सब्र रख। शहर के आसमान में हर सुबह नई रौनक उतरती और हर शाम मस्जिद की अजान के साथ दिलों में सुकून घुल जाता। हुमैरा अब छोटी बच्ची न रही थी। उसके चेहरे पर अब जवानी की पहली हल्की लकीरें उभरने लगी थीं, मासूमियत और शराफत का संगम, जैसे फूल की खुशबू और ओस की ठंडक एक साथ हों। ताजिर के कारोबार ने अब पूरे इलाके में नाम पा लिया था। दूर दराज के लोग उसके पास सौदागरी के लिए आते, कहते, ताजिर साहब का तो नाम ही भरोसे की मिसाल है। मगर इन सब के बीच उसकी दुनिया अब भी एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती। हुमैरा, वो उसकी आंखों की ठंडक थी, उसकी दुआओं की ताबीर। एक दिन जब बसंत का मौसम था, शहर में ऐलान हुआ, इस हफ्ते बड़ा मेला लगेगा। लोगों में चहल पहल मच गई। गली गली, चौक चौराहे पर झंडे लगाए जाने लगे। मिठाई की दुकानों से इलायची और केसर की खुशबू उठने लगी। ढोलक की थाप, बच्चों की आवाजें और दूर से आती गाड़ियों की घर घर सब मिलकर जैसे जिंदगी की धुन बना रहे थे। सकीना ने भी उस शाम हुमैरा से कहा, बेटी, कल चलेंगे मेला देखने। अल्लाह ने बरसों बाद सुकून का वक्त भेजा है। हुमैरा के चेहरे पर मुस्कान खिली। उसने झट से कहा, सच अम्मी, मैं भी झूला झूलूंगी, मिठाई खाऊंगी। ताजिर ने हंसकर कहा, हाँ मेरी जान, कल पूरा दिन तुम्हारा होगा। उसकी हंसी ने हवेली में नई जान डाल दी। अगले दिन सुबह जब शहर की गलियां लोगों से भरने लगीं, हुमैरा ने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी, बालों में मोती की कलियां सजाईं और सकीना ने उसके गले में तावीज बांधा। कहा, बेटी, ये तावीज दरवेश हजरत का दिया हुआ है, इसे कभी उतारना मत। हुमैरा ने सिर हिलाया, जी अम्मी, इसे मैं अपने दिल के पास रखूंगी। दोपहर का सूरज ढलने को था जब वो तीनों हवेली से निकले। गली के मोड़ पर भेड़ों की घंटियां बज रही थीं। हवा में चने और गुड़ की मिठास थी। मेला शहर के बाहर बड़े मैदान में था। चारों ओर झंडियां, रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, बच्चों की खिलखिलाहट और दुआओं की आवाजें। हुमैरा की आंखों में चमक उतर आई। वो कभी मिठाई वाले के पास जाती, कभी झूले के पास, कभी किसी छोटे बच्चे को देखकर मुस्कुराती, कभी चिड़ियों के झुंड को उड़ते हुए देखती और कहती, अम्मी देखिए, जैसे फरिश्ते उड़ते हों। सकीना ने उसके सिर पर हाथ फेरा, हाँ बेटी, मगर याद रख, हर भीड़ में सुकून नहीं होता। ताजिर ने एक दुकानदार से कुछ खिलौने खरीदे। हुमैरा के हाथ में लकड़ी का छोटा सा पंछी दिया जो रस्सी खींचने पर उड़ता था। वो खिलखिलाकर हंसी, अब्बू, ये तो मेरे जैसा है, उड़ना चाहता है मगर डोर किसी और के हाथ में है। ताजिर मुस्कुराया, अगर डोर नेक नियत के हाथ में हो तो उड़ान हमेशा मुकम्मल होती है। भीड़ अब बढ़ने लगी थी। हर तरफ आवाजें, हंसी और गहमा गहमी का आलम था। सकीना ने कहा, ताजिर साहब जरा संभालिए, कहीं हुमैरा खो ना जाए। ताजिर ने हुमैरा का हाथ थाम लिया, मगर अगले ही पल किसी ने पीछे से आवाज लगाई, ताजिर साहब जरा इधर आइए। वो पल, बस वही पल किस्मत का मोड़ बन गया। ताजिर ने एक लम्हे के लिए पीछे देखा। हुमैरा का हाथ ढीला पड़ा और भीड़ की लहर ने उसे दूर बहा दिया। वो चीखी, अम्मी, अब्बू, मगर आवाजें भीड़ में डूब गईं। सकीना का दिल कांप उठा। वो इधर उधर भागी, कपड़े हवा में उड़ने लगे। हुमैरा, हुमैरा, हर तरफ उसकी आवाज गूंज रही थी। ताजिर भी पागलों की तरह दौड़ा, कभी मिठाई वालों से पूछता, कभी झूले वाले से, मगर जवाब हर तरफ एक ही था, नहीं देखा। भीड़ और बढ़ती गई। सूरज ढलने लगा। आवाजें धीमी हुई, मगर हुमैरा का कोई निशान न मिला। सकीना की हालत बिगड़ गई। उसकी आंखें लाल, चेहरा पीला और हाथ कांपते हुए ताजिर के सीने से लिपट गईं। मैंने कहा था, भीड़ में सुकून नहीं होता।
उसी वक्त मेला खत्म होने लगा। लोग अपने घरों को लौटने लगे। ढोल की आवाजें थम गईं, मगर भीड़ के उस शोर में एक बूढ़ी औरत थी जो धीरे धीरे चल रही थी। कांधे पर एक छोटी बच्ची, बेहोश सी, मासूम। वो बुदबुदाई, बेचारी, शायद किसी की खोई औलाद है। उसने चारों ओर देखा, मगर अंधेरा उतरने लगा था। रात का वक्त है, कल तक किसी को ढूंढ लूंगी, कहकर वो बच्ची को अपनी चादर में लपेट कर चली गई। शहर से दूर कच्चे रास्ते की ओर, जहां कोई उसे जानता न था और न कोई पूछने वाला था। उस रात ताजिर के घर सन्नाटा था। हवा तक थम गई थी। दिया बार बार बुझता और जलता। सकीना बेहोश थी। ताजिर उसकी पेशानी पर पानी डाल रहा था। मस्जिद से नमाज ईशा की आवाज आई और ताजिर की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह, क्या मेरी रहमत मुझसे छीन ली? रात लंबी थी, दर्द भारी और सन्नाटा गहरा। कोई दरवेश नजर नहीं आया, कोई आवाज नहीं उठी। सिर्फ हवेली की दीवारों ने पहली बार सकीना की सिसकियां सुनी और ताजिर का सिर सजदे में गिर पड़ा। या रब, मेरी कसूरवार मैं हूं। अगर तूने मुझे आजमाना चाहा है तो मुझे सब्र की ताकत दे। बाहर आसमान पर वही तारा चमक रहा था, मगर इस बार उसकी रोशनी में उदासी थी। वो जैसे कह रहा हो, हर रहमत के बाद इम्तिहान आता है। और शहर की गलियों में एक बूढ़ी औरत उस बच्ची को गोद में लिए रात की खामोशी में कहीं गुम हो गई। सुबह की हवा उस दिन कुछ अलग थी। न धूप की गर्मी थी, न हवा की नरमी। हर चीज जैसे ठहर गई थी, जैसे शहर ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। ताजिर की हवेली, जो कभी खुशियों का गहना थी, अब खामोशी का मजार बन चुकी थी। रात के हादसे ने घर की रूह निकाल दी थी। दीवारों पर टंगे दिए बुझ चुके थे। आंगन में बिछी चटाई पर सिर्फ ताजिर का सिर सिजदे में झुका था। उसके होंठों पर कोई शब्द नहीं, बस रूंधी हुई सांसें थीं। सकीना को होश आया तो उसका पहला सवाल वही था, हुमैरा? ताजिर ने चुप रहकर सिर झुका लिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। सकीना ने चिल्लाकर कहा, कहो ना, मेरी बच्ची कहाँ है? उसे भूख लगने पर रोया तो कौन देगा उसे रोटी? उसकी आवाज हवेली में गूंज कर लौट आई, मगर जवाब में सिर्फ दीवारों का सन्नाटा था। पड़ोसी जमा होने लगे। किसी ने कहा, मस्जिद के इमाम को बुलाओ। किसी ने कहा, शहर के चौक में ऐलान कराओ। ताजिर जैसे बेजान था, मगर इमाम साहब के शब्दों ने उसे हिलाया। जो औलाद अल्लाह की अमानत है, उसे तलाश करना भी इबादत है। सुबह का वक्त था। चौक में लोग जमा थे और ऐलान करने वाला ऊंचे मचान पर खड़ा था। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। ए लोगो, ताजिर की बेटी हुमैरा मेले में गुम हो गई है। जो उसे ढूंढ लाएगा, ताजिर उसे अपनी औलाद की तरह गले लगाएगा। शहर में जैसे हलचल मच गई। बच्चों, मर्दों और औरतों के चेहरे पर अफसोस की लकीरें थीं। किसी ने कहा, अल्लाह रहमत करेगा। किसी ने कहा, शायद किसी नेक दिल ने संभाल लिया होगा। मगर किसी के पास जवाब न था। सकीना हर अजान के वक्त मस्जिद की ओर देखती, कहती, या रब, अगर मेरी दुआ अधूरी रह गई तो मेरे दिल की धड़कन कैसे पूरी होगी? वो हर आने जाने वाले से पूछती, क्या किसी ने एक छोटी सी लड़की देखी गुलाबी कपड़ों में? लोग झुककर सिर हिलाते, मगर दिल से दुआएं देते। ताजिर ने अपने नौकरों को चारों दिशाओं में भेजा। किसी को पहाड़ की ओर, किसी को नदी के पार। हर किसी के हाथ में हुमैरा की तस्वीर थी, जिसमें उसकी आंखें जैसे कुछ कहती हों, मुझे ढूंढ लो। मगर हर शाम वो तस्वीरें थकी हुई लौट आती और हर रात ताजिर की उम्मीद थोड़ा और टूट जाती। सकीना ने एक दिन कहा, क्या अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला है? ताजिर ने कहा, हर इम्तिहान में रहमत छिपी होती है, बस सब्र करना पड़ता है। उसकी आवाज में थकान थी, मगर यकीन अभी बाकी था। रात को जब हवेली में सन्नाटा उतरता तो सकीना हुमैरा का तकिया अपने सीने से लगाकर बैठती। उसकी खुशबू अब भी उस कपड़े में बाकी थी। वो कहती, हुमैरा, तेरी चोटी मैं खुद गूंथती थी, तेरे कानों में झुमके मैं खुद पहनाती थी, अब तू कहाँ है? हवेली की नौकरानियां भी चुपचाप आंसू पोंछती। रसोई की चिमनी जो कभी धुआं छोड़ती थी, अब ठंडी थी। यहां तक कि वो बिल्ली भी जो हुमैरा के साथ खेला करती थी, अब दरवाजे पर जाकर बैठ जाती और चुपचाप बाहर देखती रहती। हर चीज जैसे उसकी कमी में गुमसुम थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। ताजिर दौड़ा, सोचा शायद कोई खबर लेकर आया हो, मगर वो एक गरीब बूढ़ा मजदूर था, जिसने बस इतना कहा, हुजूर, हमने बहुत जगह ढूंढा मगर कुछ पता नहीं चला। ताजिर के हाथ से दिया गिर पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा। ऐ मालिक, तूने मुझे माल दिया, दौलत दी, मगर अब वो लौटा दे जो असली रहमत थी।
उसकी आवाज में वो दर्द था जो आसमान को भी गवारा न हुआ होगा। कहते हैं उस रात हवेली के आसमान पर बादल भी नहीं थे, मगर फिर भी बारिश हो रही थी, शायद रहमत की नहीं, गम की। सकीना की हालत अब नाजुक थी। वो दिन रात सजदे में गिर जाती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी खामोश। कहती, मैंने तो उसे अपनी गोद में बिस्मिल्लाह कहा था, क्या वो अब किसी और की गोद में होगी? ताजिर उसे दिलासा देता, मगर खुद टूट चुका था। शहर में अब भी लोग बातें करते, किसी को अफसोस होता, किसी को सबक। किसी ने कहा, देखो अमीरी भी सब कुछ नहीं होती। दूसरा बोला, जिसे अल्लाह चाहता है उसी को आजमाता है। हर जुबान पर रहमत का नाम था, मगर उसका ठिकाना कोई नहीं जानता था। कई दिनों बाद ताजिर ने एक और ऐलान करवाया। इस बार उसकी आवाज में दर्द के साथ एक वादा भी था, जो मेरी बेटी को ढूंढ लाएगा उसे न सिर्फ इनाम मिलेगा, बल्कि मैं उसे अपनी औलाद की तरह पालूंगा। ये शब्द पूरे शहर में फैल गए। किसी के दिल में लालच, किसी के दिल में रहम, किसी के दिल में दुआ। मगर दिन फिर भी खाली लौटते। रातें लंबी होती और हवेली की छत पर बैठे दिए की लौ कांपती रहती। ताजिर ने अपनी दाढ़ी में सफेदी देखी। वो बोला, शायद मैंने बूढ़ा होना इसलिए चुना कि रहमत की तलाश लंबी हो। सकीना ने उसके हाथ थामे। नहीं, अब भी मुझे यकीन है, वो जरूर लौटेगी। उसके इन शब्दों में वो यकीन था जो 1000 उम्मीदों से भारी होता है। वो बोली, मैंने हुमैरा के लिए जो तावीज बांधा था वो अब भी उसके साथ होगा और वो तावीज उसे वापस हमें लाएगा। ताजिर ने सजदे में गिरकर कहा, या रब, अगर हमारी झोली से रहमत उठाई है तो उसे लौटाने का वक्त भी तू ही तय कर। रात फिर आई और हवा में वही ठंडक थी। चांद आधा था, मगर सकीना के दिल में पूरा यकीन था। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाई, ऐ तारा, तू गवाह रहना, रहमत लौटेगी। और कहीं बहुत दूर एक कच्चे झोंपड़े की छत के नीचे वो छोटी बच्ची नींद में मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्दन में वही दरवेश का तावीज अब भी चमक रहा था। वो सुबह बाकी सुबहों जैसी न थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से उतर रही थीं और हवा में ठंडक के साथ कोई अनकही दुआ तैर रही थी। शहर के दूसरे सिरे पर जंगलों से लगी एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं मिट्टी और लकड़ी से बनी झोंपड़ी में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसका नाम हाशिम था। उम्र ने पीठ झुका दी थी, मगर हाथ अब भी मेहनत से लिपटे थे। उसके साथ उसका जवान बेटा असगर रहता था। चेहरे पर धूप का रंग, माथे पर पसीने की चमक और आंखों में वो सच्चाई जो दौलत से नहीं, मेहनत से पैदा होती है। हर सुबह वो कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर निकलता, बिस्मिल्लाह कहता और जंगल की राह पकड़ लेता। उसकी माँ घर के बाहर चूल्हा जलाती और झोंपड़ी के सामने बैठी तस्बीह फेरती रहती। वो हर बार बेटे के लिए दुआ करती, या रब, मेरे बेटे के हाथों में बरकत रखना और उसके कदम सच्चाई से न डिगें। असगर दिन भर लकड़ियां काटता, कभी सूरज की तपिश में, कभी बारिश के छींटों में। शाम को जब लौटता तो माँ के हाथ की रोटी और चूल्हे की महक उसका इनाम होती। उसकी जिंदगी सादा थी, मगर दिल अमीर था। वो अक्सर कहता, अल्लाह ने मेहनत दी है तो और क्या चाहिए। एक रोज वो बाजार गया लकड़ियां बेचने। चौक में भीड़ थी और मचान पर एक आदमी ऐलान कर रहा था। उसकी आवाज में दर्द था, ए लोगों, ताजिर की बेटी हुमैरा मेले में गुम हो गई है। जो उसे ढूंढ लाएगा, ताजिर उसे अपनी औलाद की तरह गले लगाएगा। असगर वहीं ठिठक गया। उसने उस आवाज में एक अजीब सा असर महसूस किया। लोग बातें कर रहे थे। बड़ी अफसोसनाक बात है। कहते हैं वो बच्ची बहुत प्यारी थी, आंखों में नूर और गले में तावीज। असगर देर तक खड़ा रहा, जैसे उसका दिल कुछ कहना चाहता हो। वो घर लौटा तो उसकी माँ ने देखा आज वो कुछ ज्यादा चुप है। उसने पूछा, बेटा सब ठीक तो है? असगर बोला, अम्मी, आज एक बात सुनी है जो मेरे दिल में उतर गई है। फिर उसने वो ऐलान बताया, हर लफ्ज में दर्द, हर वाक्य में सच्चाई। माँ ने सुना और गहरी सांस ली। बेटा, बड़ी अमीरों की बातें हैं, हम गरीबों का क्या वास्ता। असगर ने धीरे से कहा, अम्मी, अगर किसी अमीर की बेटी गुम हो जाए तो क्या गरीब को उसकी तलाश का हक नहीं? हाशिम ने सिर उठाया, बेटा, रास्ते लंबे हैं, जंगल हैं, अजनबी लोग हैं। असगर बोला, अब्बा, राह चाहे कैसी भी हो, अगर नीयत साफ हो तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। उसकी आंखों में एक जज्बा था, वो जज्बा जो सिर्फ नेक नियतों में होता है। रात आई, चांदी ने बस्ती को रोशन किया। असगर जागता रहा, आंखों में कोई ख्वाब नहीं। वो सोचता रहा, अगर मेरी मेहनत किसी की रहमत का जरिया बन जाए तो इससे बड़ी कमाई और क्या होगी। माँ ने देखा वो सो नहीं रहा। उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, सब्र रखना, नेक काम आसान नहीं होता।
सुबह होते ही असगर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। माँ ने थाली में 2 टुकड़े रोटी रखी और कहा, बेटा इसे खा लेना और जब लौटो तो मेरा नाम लेकर लौटना। असगर ने झुककर उसके पैर छुए। अम्मी, अगर मैं लौट ना सका तो समझिए आपकी दुआ मेरी ढाल बन गई। हाशिम ने उसकी पीठ थपथपाई। जा बेटा, अल्लाह तेरे साथ है। असगर जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में मिट्टी की खुशबू थी, हवा में ठंडक थी और दिल में एक आवाज, नेकी का रास्ता कभी बेकार नहीं जाता। वो हर गांव में पहुंचता, लोगों से पूछता, क्या किसी ने गुलाबी कपड़ों में एक बच्ची देखी? कोई कहता, नहीं भाई। कोई कहता, शायद किसी और बस्ती में पूछो। मगर हर जवाब के बाद उसकी दुआ और मजबूत हो जाती। वो दिन भर चलता, कभी बिना छांव, कभी बिना पानी। रात को किसी पेड़ के नीचे लेट जाता, सिरहाने कुल्हाड़ी, सीने में यकीन। उसकी आंखें थक जाती मगर दिल नहीं। हर सुबह वो उठकर वही दुआ दोहराता, ऐ मालिक मेरे कदम सही दिशा में ले जा। एक बार वो एक गांव में पहुंचा जहां मस्जिद की दीवार पर ताजिर की बेटी का ऐलान टंगा था। उसने उसे पढ़ा और एक पल को उसकी आंखें नम हो गईं। क्या किसी ने कभी मुझे यूं तलाशा होगा? उसने सोचा, मगर अगले ही पल बोला, नहीं, मैं किसी इनाम के लिए नहीं, उस मां की दुआ के लिए उसे ढूंढूंगा। उसकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। गांव वाले उसे पानी पिलाते, कभी किसी ने खाना दिया, कभी किसी ने कहा, बेटा अल्लाह तेरे कदमों को रहमत बना दे, और वो हर बार सिर झुकाकर आमीन कहता। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, बेटा तू किस लिए इतना सफर कर रहा है? असगर ने मुस्कुराकर कहा, एक बच्ची के लिए जो किसी की दुआ का जवाब थी, मगर अब खुद दुआ बन चुकी है। बूढ़ी औरत की आंखें भीग गईं। जा बेटा, तेरी दुआ में असर है, अल्लाह तुझे नाकाम न करेगा। रात आई, आसमान साफ था, तारे झिलमिला रहे थे। असगर ने अपनी चादर ओढ़ी और आसमान की तरफ देखा। उसने कहा, या रब तू गवाह रहना, अगर मैंने किसी की औलाद वापस कर दी तो वो तेरे हुक्म से ही होगा। हवा ने उसके चेहरे को छुआ जैसे जवाब दिया हो आमीन। सुबह का वक्त हुआ, दूर पहाड़ियों के पार एक रास्ता चमक रहा था। असगर ने कुल्हाड़ी उठाई और उसी राह पर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य रहमत उसे सही दिशा दिखा रही है। और कहीं बहुत दूर एक झोंपड़ी में वो छोटी बच्ची जो कभी हुमैरा कहलाती थी, नींद में हौले से मुस्कुराई। उसके होंठों से शब्द निकले, अब्बू। और उसी पल असगर की आंखें खुली जैसे किसी ने दिल के अंदर आवाज दी हो। उसने आसमान की तरफ देखा, या रब मैं करीब हूं, रहम कर, मेरी नियत को मंजिल बना। उसका सफर जारी था, मगर अब उसकी चाल में ठहराव नहीं, उसके हर कदम के साथ दुआ चल रही थी और हर सांस में उम्मीद। सुबह की हवा में ठंडक थी, मगर असगर के माथे पर पसीना था। वो जंगल के रास्ते पर चलता जा रहा था, कंधे पर कुल्हाड़ी, हाथ में पुराना पानी का मशक और दिल में एक ही लफ्ज गूंज रहा था, हुमैरा। रास्ता लंबा था और मंजिल अब भी अनजान। कभी ऊंचाइयां, कभी ढलाने, कभी कीचड़, कभी पत्थरों के बीच से रास्ता बनाना पड़ता। हर कदम पर उसके जूतों में मिट्टी भर जाती और उसके कपड़ों में सफर की थकान। उसने कई बार पानी की तलाश में रुका, कभी किसी तालाब से 2 घूंट पिए, कभी किसी गांव वाले ने अपने हौज का पानी दिया। हर घूंट के साथ उसकी दुआ और पक्की होती, या रब मेरी रूह थक जाए मगर मेरी नीयत न टूटे। दिन ढले तो सूरज ने अपना रंग बदला, आसमान लाल हुआ और जंगलों पर साया उतर आया। असगर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपने पैरों की धूल झाड़ी और आसमान की तरफ देखा। या मालिक, तेरे बनाए इस रास्ते में कितने इम्तिहान हैं। उसने अपनी झोली से रोटी का छोटा टुकड़ा निकाला जिसे उसकी मां ने जाते वक्त दिया था। रोटी सूख चुकी थी, मगर उसमें दुआ की नमी अब भी बाकी थी। वो कौर तोड़ते हुए बुदबुदाया, अम्मी की रोटी भी अजीब है, भूख मिटाती नहीं मगर हिम्मत बढ़ा देती है। रात ढलने लगी थी। जंगल की तरफ से हवा चली। पत्तों की सरसराहट में कोई अदृश्य आवाज थी, मानो कोई कह रहा हो, नेकी का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। असगर ने आंखें बंद की और वही लफ्ज दोहराए, हाँ खाली नहीं जाता। सुबह जब आंख खुली तो एक चरवाहा अपने मवेशियों के साथ गुजर रहा था। असगर ने उसे सलाम किया और पूछा, भाई क्या तुमने यहाँ किसी बच्ची को देखा है? उम्र करीब 7 साल, गले में ताबीज और आंखों में नूर। चरवाहे ने सिर हिलाया, नहीं भाई, मगर पिछले महीने एक बूढ़ी औरत आई थी, साथ में एक छोटी बच्ची थी जो चुपचाप रहती थी। असगर का दिल धड़क उठा। क्या तुम बता सकते हो वो किस ओर गई थी? चरवाहे ने कहा, उसने कहा था कि वो पहाड़ी पार करके दूसरी बस्ती की तरफ जा रही है। असगर ने शुक्र अदा किया, या रब तेरे निशान मुझे मंजिल तक ले जा रहे हैं। वो उसी दिशा में चल पड़ा।
रास्ता अब और कठिन था, पत्थर, कांटे और झाड़ियों के बीच पगडंडी जैसी राह। कभी उसका पांव फिसल जाता, कभी कांटा चुभता, मगर वो रुकता नहीं। हर दर्द में उसे याद आता, रहमत के रास्ते कभी आसान नहीं होते। कभी वो गांव के बच्चे देखता जो मिट्टी में खेलते, हंसते, झगड़ते, तो उसकी आंखों के सामने हुमैरा की सूरत घूम जाती। वो ठहर जाता और आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ मालिक, तूने उसे बनाया ताकि कोई उसे ढूंढने निकले। एक दोपहर जब सूरज सिर पर था, असगर की छाती में दर्द उठा, प्यास से होंठ सूख गए, मगर वो बैठा नहीं। कहा, थकान तेरे लिए है असगर, मगर मंजिल उस मासूम के लिए। उसकी चाल धीमी हुई मगर हिम्मत और गहरी। रात को वो एक दरगाह पहुंचा, पुरानी मगर सुकून भरी। दीवारों पर दिए जल रहे थे, हवा में चंदन और गुलाब की महक घुली थी। असगर ने वहीं सिजदा किया, या रब, मुझे मेरी राह आसान कर दे। और मुझे उसी जगह पहुंचा जहां तूने मुझे भेजा है। दरगाह के मुजाविर ने देखा, बेटा, तेरा चेहरा थकान से नहीं, इरादे से चमक रहा है। क्या तू किसी की तलाश में है? असगर ने कहा, हाँ, एक बच्ची की जो शायद किसी बस्ती में रहमत बनकर छुप गई है। मुजाविर ने कहा, अल्लाह रहमत देने से पहले इम्तिहान लेता है और तू उस इम्तिहान में कामयाब हो रहा है। सुबह जब वो वहां से निकला तो उसके कदमों में नरमी थी, दिल में हल्कापन। वो अब सिर्फ खोज नहीं कर रहा था, वो किसी अदृश्य नूर के पीछे चल रहा था। हर मोड़ पर उसे महसूस होता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी राह दिखा रहा है। एक दिन वो एक चौपाल पहुंचा। वहां कुछ औरतें बैठी थीं, कपड़े बुन रही थीं। उसने उन्हें सलाम किया और पूछा, माओ, क्या यहाँ किसी बूढ़ी औरत के साथ एक बच्ची आई थी? एक ने कहा, हाँ बेटा, कुछ महीने पहले आई थी। वो कहती थी बच्ची को सड़क पर रोता पाया है। हम सबको लगा शायद वही उसकी औलाद है। असगर के होंठों पर मुस्कान आई। दिल ने कहा, यही निशान है। उसने हाथ उठाकर दुआ की, शुक्र है या रब, तूने मुझे उम्मीद की राह दी। मगर उसी पल उसके अंदर से एक आवाज आई, यही राह मिली है, मंजिल नहीं। वो अब और तेजी से चल पड़ा। रात का साया, दिन की धूप, कुछ भी उसे रोक नहीं पा रहा था। पैरों के छाले खून से भीग चुके थे, कपड़ों पर धूल थी मगर दिल पर सुकून। वो बार बार वही लफ्ज दोहराता, जिस सफर में नेक नियत हो वो कभी बेकार नहीं जाता। आसमान पर बादल छा रहे थे, बिजली चमकी, गरज की आवाज आई, मगर असगर बिना डरे आगे बढ़ता गया। बारिश शुरू हो गई, मिट्टी महक उठी और हर बूंद जैसे उसकी दुआ का जवाब दे रही थी। वो बोला, या रब, ये तेरी रहमत की बारिश है या मेरी राह की निशानी? रात को जब वो एक पहाड़ी के नीचे पहुंचा तो देखा एक पुरानी झोंपड़ी से धुआं उठ रहा है। वो ठहर गया, दिल की धड़कन तेज, आंखों में उम्मीद। उसने धीरे से कहा, शायद यहीं। फिर सिर उठाकर फुसफुसाया, अगर यही मंजिल है तो अब मेरी दुआ पूरी होने वाली है। हवा में एक अजीब सुकून था, जैसे कोई फरिश्ता कह रहा हो, कदम न रोक, बस पहुंच जा। असगर ने अपने माथे का पसीना पोंछा और झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके हर कदम की आहट में एक कहानी थी, मेहनत, यकीन की कहानी। और कहीं दूर उस झोंपड़ी के अंदर एक छोटी सी लड़की ने करवट बदली। उसकी गर्दन से तावीज झूल गया और दिए की लौ एक पल को तेज हुई, मानो उसने सुन लिया हो कोई तेरे लिए आ रहा है। ऐ रहमत की बेटी। रात ढल चुकी थी, पहाड़ों की चोटियों पर बादल मंडरा रहे थे और जमीन पर ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे आसमान ने अपनी रोशनी बिखेर दी हो। असगर उसी भीगी पगडंडी पर चल रहा था, थका हुआ, मगर दिल में एक ऐसी गर्माहट थी जो सिर्फ यकीन से पैदा होती है। हर सांस के साथ उसकी थकावट बढ़ती जा रही थी, मगर उसका यकीन कम नहीं हो रहा था। कभी वो दुआ पढ़ता, कभी अपने सीने पर हाथ रखकर कहता, या रब, तेरे नाम से चला हूं, तेरे नाम पर ही ठहरूंगा। बारिश की बूंदें उसके कपड़ों से टपकती और मिट्टी की खुशबू उसके दिल तक पहुंचती। सुबह की अजान की आवाज दूर किसी गांव से उठी। वो वहीं रास्ते में ठहर गया, हाथ उठाकर बोला, अल्लाहू अकबर। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराई जैसे फरिश्तों ने आमीन कहा हो। नमाज के बाद उसने अपना बस्ता उठाया और फिर से उसी राह पर चल पड़ा जहां उसे लगा था वो मिल जाएगी। उसके सीने में अब एक नई धड़कन थी, जैसे किसी अनजानी मंजिल की आहट दिल को छू रही हो। रास्ते में एक बस्ती नजर आई, छोटे छोटे घर, मिट्टी के आंगन और एक कुएं के पास कुछ औरतें पानी भर रही थीं। असगर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। ऐ बहनों, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? एक बुजुर्ग औरत ने कहा, पूछ बेटा, क्या चाहिए? असगर ने धीरे से कहा, मैं एक बच्ची की तलाश में हूं, उम्र 7-8 साल की, चेहरे पर नूर, गले में तावीज और आंखों में मासूमियत। औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उनमें से एक ने कहा, कुछ महीने पहले एक बूढ़ी औरत आई थी,
उसके साथ एक बच्ची थी, बड़ी प्यारी मगर बहुत चुप। कहती थी रास्ते में मिली थी, कोई अपनापन न था उसके साथ। असगर के होंठ कांपे, उसकी आंखों में रोशनी उतर आई। क्या वो यहीं रहती है? उसने उत्साह से पूछा। औरत बोली, हाँ बेटा, पहाड़ी के उस पार जहां नीम का बड़ा पेड़ है, वहीं एक पुरानी झोंपड़ी है, शायद वहीं होगी। असगर ने हाथ उठाया। शुक्र है या रब। उसकी आंखें भीग गईं। वो न सिसक रहा था न बोल रहा था, बस उसकी सांसें दुआ बन चुकी थीं। कदम अपने आप तेज हो गए, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो यही वो राह है। रास्ता संकरा था, झाड़ियां रास्ता रोक रही थी। कभी कांटे उसके पैरों में चुभते, कभी पत्थर पर फिसल जाता, मगर वो रुका नहीं। हर ठोकर के साथ उसकी आवाज उठती, अल्लाह मुझे सही जगह पहुंचा। जब वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचा तो सामने दूर एक नीम का पेड़ दिखा। उसकी शाखों पर हवा में झूलते पत्ते और नीचे एक छोटी झोंपड़ी जिससे हल्का धुआं उठ रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे झोंपड़ी के पास पहुंचा। दिल के अंदर कोई तूफान चल रहा था। हाथ दरवाजे पर रखा मगर खोला नहीं। पहले उसने बस आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर यही मंजिल है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं रहमत का हकदार साबित हो सकूं। धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, कौन है बेटा? असगर बोला, अम्मी, मैं एक मुसाफिर हूं, कई दिनों से सफर में हूं, जरा पानी चाहिए। दरवाजा खुला। अंदर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, चेहरे पर झुर्रियां मगर आंखों में ममता। उसने कहा, आ बेटा, भीतर आ जा, बारिश में तो तू पूरा भीग गया है। असगर अंदर गया। आंगन में मिट्टी की दीवारें, एक पुराना चूल्हा और कोने में लकड़ी की चारपाई, और वहीं चारपाई के पास एक बच्ची बैठी थी, बाल बिखरे, आंखें गहरी और गले में ताबीज लटक रहा था। असगर की सांस थम गई, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आए। वो कुछ बोल नहीं सका, बस उस ताबीज को देखता रह गया जो ठीक वही था जिसका जिक्र ताजिर ने अपने ऐलान में करवाया था। बूढ़ी औरत ने देखा कि असगर की आंखें नम हैं। वो बोली, बेटा क्या हुआ? इस बच्ची को देखकर तेरा चेहरा क्यों उतर गया? असगर कांपती आवाज में बोला, अम्मी, क्या ये बच्ची आपकी है? वो बोली, नहीं बेटा, मैं तो इसे सड़क पर पाई थी, रो रही थी, अकेली थी। लोग भीड़ में चले गए, मुझे रहम आ गया, सोचा अपना लूं, यही मेरी औलाद सही। असगर की आंखें भर आईं। वो घुटनों के बल बैठ गया, हाथों से चेहरे को ढंक लिया, फिर बोला, अम्मी, अल्लाह तुझ पर रहम करे, तूने उस रहमत को संभाला जिसकी तलाश में एक दुनिया तड़प रही है। बूढ़ी औरत हक्का बक्का रह गई। क्या कह रहा है तू? असगर ने कांपते होंठों से कहा, वही बच्ची है ताजिर की बेटी हुमैरा, और उसके गले के तावीज की ओर इशारा किया। ये तावीज उसी दरवेश का दिया हुआ है जिसने उसकी पैदाइश की दुआ की थी। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू झरने लगे। वो बोली, अल्लाह की कसम, मुझे नहीं मालूम था। मैंने तो इसे अपनी बेटी की तरह पाला, कभी इसे पराया समझा ही नहीं। असगर ने सिर झुकाया, अम्मी, तूने रहमत को संभाल कर अमानत का हक अदा किया है। अब वक्त आ गया है कि यह बच्ची अपने असल घर लौटे। हुमैरा ने मासूम निगाहों से असगर को देखा, फिर धीमी आवाज में पूछा, क्या आप मुझे घर ले चलेंगे? असगर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बेटी नहीं तो बहन समझकर जरूर ले जाऊंगा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ नेक नीयत वालों की आंखों में होती है। बूढ़ी औरत ने बच्ची को सीने से लगाया, फिर धीरे से कहा, जा बेटा, इसे उसके माँ बाप के हवाले कर दे, शायद अब मेरी झोंपड़ी का सुकून उनकी हवेली में लौट आए। असगर ने सिर झुकाया, अम्मी, तेरी दुआ मेरी रहनुमाई बनेगी। फिर उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरण निकल रही थी, जैसे रहमत का वादा पूरा हो गया हो। हुमैरा ने उस वक्त अपना छोटा सा हाथ असगर की हथेली में रखा और बोली, मुझे डर नहीं लग रहा। असगर ने कहा, डर क्यों लगेगा बेटी, अब तो अल्लाह हमारे साथ है। वो दोनों झोंपड़ी से बाहर निकले। हवा में ताजगी थी, पेड़ों पर परिंदे गा रहे थे, और असगर ने अपने दिल में महसूस किया जैसे कोई फरिश्ता कानों में कह रहा हो, जिसकी नीयत पाक हो उसकी मंजिल रहमत होती है। सुबह की रोशनी पहाड़ियों से उतरकर बस्ती की झोंपड़ियों पर फैल रही थी। हवा में मिट्टी की ताजा महक थी और आसमान पर सफेद परिंदे उड़ रहे थे। असगर ने अपने कंधे पर छोटी सी पोटली बांधी और सामने खड़ी हुमैरा की तरफ देखा। चेहरे पर हल्की थकावट मगर आंखों में चमक, जैसे किसी लंबे ख्वाब का सवेरा उतर आया हो। बूढ़ी औरत दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे मगर दिल में सुकून था। वो बोली, बेटा, अब ये तेरे सुपुर्द है, इसे ऐसे संभालना जैसे तेरी अपनी अमानत हो। असगर ने झुककर उसके पैर छुए। अम्मी, अगर मैं इसे सही जगह पहुंचा सका तो समझिए मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ। हुमैरा ने उस औरत को गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू टपके। अम्मी, आप मुझे छोड़ क्यों रही हैं? बूढ़ी औरत ने उसके माथे को चूमा। बेटी,
अब तेरा घर तेरा इंतजार कर रहा है और वहां तेरे अब्बू अम्मी तेरी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। असगर ने हुमैरा की उंगली थामी। चलो बेटी, अब घर चलें। उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी कि हवा भी ठहर गई। रास्ता वही पुराना था, घने पेड़, पथरीली जमीन और झाड़ियों से छनती हुई धूप, मगर इस बार उस राह में एक नया उजाला था, वो रहमत का उजाला जो लौट रहा था। हुमैरा चलते हुए कभी आसमान को देखती, कभी मिट्टी पर पड़े पत्तों को ठोकर मारती। उसने पूछा, भैया आप मुझे कैसे ढूंढ पाए? असगर मुस्कुराया, तेरे अब्बू की दुआ और मेरी अम्मी की रोटी दोनों ने मिलकर राह दिखाई। रास्ते में जब सूरज सिर पर चढ़ा, असगर ने उसे एक पेड़ की छांव में बैठाया। कहा, थोड़ी देर आराम कर लो बेटी। हुमैरा बोली, अब थके नहीं? असगर ने मुस्कुराकर कहा, थकान तो तब होती है जब सफर अपने लिए हो। मैं तो तेरे लिए चल रहा हूं। दोपहर की हवा चलने लगी। असगर ने अपनी पोटली खोली, 2 सूखे टुकड़े रोटी के निकाले। एक उसे दिया, एक खुद खाया। हुमैरा ने रोटी का टुकड़ा मुंह तक ले जाते हुए कहा, यह तो बहुत सख्त है। असगर हंसा, हाँ, लेकिन इसमें मेरी अम्मी की दुआ है और वो किसी मिठाई से कम नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों फिर चल पड़े। जैसे जैसे वो शहर की तरफ बढ़ रहे थे, हवा में एक जानी पहचानी गंध आने लगी। वो वही खुशबू थी जो ताजिर की हवेली से उठती थी। असगर के होंठों से निकला, शुक्र है या रब, अब रहमत अपनी जगह लौटने वाली है। शाम ढलने लगी। सूरज की किरणें सुनहरी होकर जमीन पर बिखर गईं। दूर से मस्जिद की अजान की आवाज आई। हुमैरा ठहर गई, भैया ये वही आवाज है जो मैं अपने घर से सुनती थी। असगर ने कहा, हाँ बेटी, अब तू अपने घर के करीब है। शहर का दरवाजा नजर आया। गली के मोड़ पर बच्चे खेल रहे थे और वहीं से वो पुराना रास्ता दिखा जो ताजिर की हवेली की तरफ जाता था। हुमैरा की चाल धीमी पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया, क्या अम्मी अब भी मुझे याद करती होंगी? असगर ने झुककर कहा, बेटी, जिस माँ ने तुझे दुआ में मांगा हो वो तुझे भूल सकती है क्या? हुमैरा ने सिर झुका लिया। उसकी पलकों पर आंसू की बूंदें लटक गईं। जब वो हवेली के करीब पहुंचे तो दरवाजे पर चौकीदार ने हैरत से देखा। अरे, ये तो वही बच्ची लगती है जिसकी तस्वीर हर दीवार पर टंगी थी। असगर ने कहा, हाँ भाई, वही है हुमैरा, ताजिर साहब की बेटी। चौकीदार दौड़ता हुआ अंदर गया। हुजूर, हुजूर, आपकी बेटी मिल गई। अंदर से जैसे जिंदगी लौट आई। सकीना दौड़ती हुई बाहर आई। उसकी चादर उड़ रही थी, चेहरा आंसुओं से भीगा, होंठ कांप रहे थे। हुमैरा, उसने पुकारा। वो पुकार हवेली की दीवारों से टकराई और आसमान तक चली गई। हुमैरा दौड़कर उसकी गोद में जा गिरी। मां ने उसे सीने से लगाकर कहा, मेरी जान, मेरी रहमत, तू लौट आई। दोनों रो रही थीं। एक मां की आंखों में राहत के आंसू थे, दूसरी की पलकों पर सुकून का समंदर। ताजिर दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा नूर से भर गया, आंखों से आंसू गिरते गए। उसने असगर को देखा, मिट्टी में लिपटा मगर दिल का बादशाह। वो आगे बढ़ा, असगर को गले लगा लिया। बेटा, तूने मेरी दुनिया लौटा दी, अब ये घर तेरा है। हुमैरा ने कहा, अब्बू यही हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा। ताजिर बोला, नहीं बेटी, इन्होंने सिर्फ तुझे नहीं, हमारी दुआ को भी पूरा किया। सकीना ने असगर के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह तुझे हर रहमत से नवाजे। तेरे जैसे लोग ही इस जमीन की बरकत हैं। असगर ने सिर झुका लिया। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वही किया जो अल्लाह ने मेरे दिल में डाला। उस रात हवेली में दिए जले, मस्जिद में फातिहा हुई, गरीबों में खाना बांटा गया। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर दिल में एक ही लफ्ज शुक्र। और जब सब सो गए, सकीना हुमैरा के सिरहाने बैठी रही। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, देख बेटी, जब अल्लाह रहमत देता है तो उसे खोने नहीं देता, वो बस हमें आजमाता है। आंगन में दिया जल रहा था। उसकी लौ में कोई अजीब सुकून था। हवा में अजान की गूंज थी और उस गूंज के बीच असगर के होंठों से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह की धूप उस दिन कुछ अलग थी। सदियों पुरानी हवेली के झरोखों से जब किरणें भीतर आईं तो लगा जैसे हर दीवार पर रहमत उतर रही हो। आंगन में ताजा फूलों की खुशबू थी और हवा में वो मिठास जो बरसों बाद लौटे सुकून से आती है। सकीना ने जब आंखें खोली तो सामने अपनी बेटी को सोते देखा, चेहरे पर मासूम मुस्कान और गले में वही दरवेश का तावीज चमकता हुआ। वो कांपते हाथों से उसके माथे को चूमी। या रब, तेरा शुक्र है, तूने मेरी झोली फिर भर दी। ताजिर बाहर दालान में बैठे थे। उनकी आंखों के नीचे नींद की थकान नहीं, बल्कि एक लंबे सब्र की राहत थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। मालिक, अगर तेरा फजल ना होता तो मैं अपनी रहमत को कभी ना देख पाता। पूरा शहर अब जान चुका था कि ताजिर की बेटी लौट आई है। लोग हवेली के बाहर जमा होने लगे। किसी ने मिठाई लाई, किसी ने दुआ दी, किसी ने कहा,
अल्लाह ने उस घर को फिर बरकत दी जिसने सब्र नहीं छोड़ा। हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान थी और हर जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह। असगर वहीं दालान के कोने में बैठा था, थका हुआ मगर आंखों में नूर था। सकीना उसके पास आई, कहा, बेटा तू बैठा क्यों है यूं दूर? असगर बोला, अम्मी मेरा काम पूरा हुआ, अब बस जाना है। सकीना ने उसका हाथ थामा। जाना? कहां बेटा? असगर ने धीमी आवाज में कहा। अब मेरा घर मेरा इंतजार कर रहा होगा माँ, शायद दरवाजे पर बैठी होगी और हर राहगीर से पूछ रही होगी मेरा बेटा लौट आया क्या? ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जाने से पहले मेरी बात सुन ले। वो उठे और उसके सामने आए। जिसने रहमत लौटाई वो खुद रहमत बन गया। आज से ये घर तेरा भी है, तू मेरे लिए वही है जो औलाद होती है। असगर की आंखें भर आईं। वो झुककर बोला, हुजूर मैं एक गरीब लकड़हारे का बेटा हूं, आपके घर में मेरा क्या हक? ताजिर ने कहा, हक तूने अपनी नीयत से कमा लिया बेटा। दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, अल्लाह के काम में हाथ देना ही असल दौलत है। सकीना ने बीच में कहा, अगर तू ना होता तो मेरी गोद सूनी रहती, अब तू हमारे लिए बेटे से बढ़कर है। असगर ने सिर झुका लिया। अम्मी मुझे आपकी दुआ ही काफी है। हुमैरा धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें अब भी नींद से भारी थीं, मगर जब उसने असगर को देखा तो चेहरे पर उजाला उतर आया। वो दौड़कर उसके पास आई। भैया अब मैं कभी नहीं खोऊंगी ना? असगर ने झुककर कहा, नहीं बेटी अब तू अल्लाह की अमानत में है। ताजिर ने उस लम्हे को देखा और आंसू रोक न पाए। देखो सकीना, अल्लाह कैसे अपने बंदों को मिलाता है। जिन रास्तों को हम भूल समझते हैं वो कभी कभी सबसे सही मंजिल तक ले जाते हैं। उस शाम हवेली में रोशनी की बहार थी। हर कोने में दिए जले, हर कमरे से अजान की हल्की आवाज सुनाई दी। गरीबों और यतीमों को खाना बांटा गया। मस्जिद के इमाम ने फातिहा पढ़ी। हर दिल में एक ही सुकून था, रहमत लौट आई है। रात के वक्त जब हवा में ठंडक बढ़ी और आसमान पर तारे झिलमिलाने लगे, ताजिर अकेले आंगन में खड़े थे। उनके पास असगर आया और बोला, हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं अब रुखसत लूं। ताजिर ने कहा, जा बेटा, मगर याद रखना हर दुआ में तेरा नाम रहेगा। असगर ने झुककर उनका हाथ चूमा, सकीना के पैरों को छुआ और हुमैरा के सिर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहना बेटी, तेरी हंसी अब इस घर की रहमत है। हुमैरा बोली, भैया मैं रोज तेरे लिए दुआ करूंगी। असगर मुस्कुराया, दुआ ही तो सबसे बड़ा तोहफा है। वो धीरे धीरे हवेली से बाहर निकला। आंगन में हवा बह रही थी, दियों की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। दूर से ताजिर की आवाज आई, अल्लाह तेरे कदमों को बरकत दे असगर। उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली के दरवाजे पर ताजिर और सकीना खड़े थे और उनके पीछे खड़ी हुमैरा हाथ हिला रही थी। असगर ने आसमान की तरफ देखा, या रब, अगर ये मेरा सफर था तो तूने इसे मुकम्मल कर दिया। फिर उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, रहमत लौट आई और सुकून भी। हवेली के भीतर सकीना ने दीवार की तरफ देखा जहां दरवेश का ताबीज टंगा था। उसकी आंखें भीग गईं। सुभान अल्लाह, वो दरवेश सच्चा था। उसने कहा था, अल्लाह तुम्हें बेटी देगा मगर उसे हर बुरी नजर से महफूज रखना। और देखो कैसे उसने अपने वादे को निभाया। उस रात ताजिर ने पहली बार चैन की नींद सोई। हुमैरा माँ के सीने से लगकर सो गई और सकीना के होंठों से वही दुआ निकली जो हर माँ की जुबान पर होती है, ए रब, जैसे तूने मेरी रहमत लौटाई वैसे हर रोती आंख को मुस्कान दे। बाहर आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और हवा में वो नूर बिखरा था जो सिर्फ सब्र करने वालों के हिस्से में आता है। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमता गया। सालों की थकान, दर्द और इम्तिहान अब पीछे रह गए थे। ताजिर की हवेली जो कभी गम का मंजर थी, अब फिर से रोशनी और बरकत से भर चुकी थी। हर सुबह मस्जिद की अजान के साथ हवेली में दुआ की आवाज गूंजती। सकीना के चेहरे की झुर्रियों में अब भी सुकून का नूर था, क्योंकि वो हर दिन अपनी रहमत हुमैरा को देखती थी। हुमैरा अब जवान हो चुकी थी। उसकी चाल में नरमी थी, लहजे में तहजीब, आंखों में वही चमक जो बचपन में थी, मगर अब उसमें समझ और सलीका जुड़ गया था। गांव की औरतें कहा करती, ताजिर की बेटी तो खुद रहमत का चेहरा लगती है। वो अक्सर मस्जिद की खिड़की के पास बैठती, कुरान पढ़ती और गरीबों की मदद करती। कभी किसी यतीम बच्चे को कपड़ा देती, कभी किसी बुजुर्ग को दवा का पैसा। सकीना कहती, बेटी अल्लाह ने तुझे बरकत का जरिया बनाया है। और वो झुककर जवाब देती, अम्मी मैं वही लौ हूं जो आपके सब्र से जली। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, ताजिर दालान में बैठे थे। हुमैरा उनके पास आई और बोली, अब्बू मुझे एक बात कहनी है। ताजिर मुस्कुराए, बोल बेटी, तेरा हर लफ्ज मेरे लिए हुक्म है। वो बोली, असगर भैया वो कब से नहीं आए? ताजिर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा। वो आया था बेटी,
उस दिन जब तू लौटी थी उसके बाद उसका नाम नहीं उसकी दुआ रही। हुमैरा बोली, अगर वो न होते तो मैं आज यहां न होती। सकीना ने धीरे से कहा, अगर अल्लाह की मर्जी हो तो शायद उसकी दुआ फिर किसी रूप में लौट आए। किस्मत को वही मंजूर था। कुछ महीनों बाद एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला, सामने एक नौजवान खड़ा था। चेहरे पर नम्रता, कंधे पर रुखसती की थकान और आंखों में वही सच्चाई जो कभी असगर की आंखों में थी। उसने कहा, हुजूर, मैं असगर का बेटा हूं, हमजा। ताजिर की आंखों में अचरज उतर आया। असगर का बेटा? हमजा ने सिर झुकाया। अब्बा का इंतकाल हो चुका है, मगर जाते जाते उन्होंने कहा, जिस रहमत को मैंने लौटा दिया उसे मेरी तरफ से सलाम कहना। सकीना की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, सुभान अल्लाह। असगर ने फिर अपनी निशानी भेज दी। हमजा ने आगे कहा, अब्बा ने यह भी कहा था, अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी रहमत वहीं बस जाएगी जहां मेरी नेकी मुकम्मल हुई थी। ताजिर ने गहरी सांस ली। बेटा, तू भी तेरे अब्बा जैसा है, सादा, ईमानदार और अल्लाह वाला। हमजा ने विनम्रता से कहा, हुजूर, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, जैसे अब्बा ने आपकी दुआओं का हक अदा किया। वक्त यूं गुजरा कि हमजा उस घर का हिस्सा बन गया। ताजिर उसे बेटे की तरह मानते और हुमैरा उसके सलीखे और खैर ख्वाही को देखती रहती। सकीना अक्सर कहती, जिस घर में रहमत लौटे वहां अल्लाह फिर रहमत भेजता है। एक दिन जब आसमान पर हल्की बारिश हो रही थी, सकीना ने ताजिर से कहा, अगर अल्लाह की मर्जी हो तो हुमैरा का निकाह हमजा से कर दें। ताजिर ने सोचा उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब असगर उनकी खोई बेटी को गोद में लेकर आया था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शायद यही रहमत का मुकम्मल अंजाम है। निकाह का दिन आया, मस्जिद में दिए जलाए गए, फरिश्तों की दुआओं का साया था और हर जुबान पर बिस्मिल्लाह। काजी साहब ने जब कहा, कबूल है, तो दोनों की आवाज एक साथ गूंजी, कबूल है। उस पल हवेली की हवा तक मुस्कुरा उठी। सकीना ने आसमान की तरफ देखा। या रब, तेरी रहमत का सिलसिला कभी नहीं रुकता। ताजिर ने कहा, जिस सफर की शुरुआत सब्र से हुई उसका अंजाम रहमत और मोहब्बत से हुआ। शाम को जब आसमान सुनहरी हुआ और हल्की बारिश के साथ हवा चली तो ताबीज की चमक फिर नजर आई। वो वही ताबीज था जो कभी हुमैरा के गले में था, अब वो हमजा के हाथ में था। कह रहा था, रहमत फिर किसी नई कहानी में चल पड़ी है। और रात ढलते ढलते सकीना ने दीवार की तरफ देखा जहां दरवेश की तस्वीर टंगी थी। धीरे से बोली, ए वली अल्लाह, तूने कहा था अल्लाह तुम्हें बेटी देगा, मगर उसे हर बुरी नजर से महफूज रखना। देख, वो अब रहमत से रहमत जोड़ गई है। ताजिर ने नम आंखों से कहा, रहमत का सफर खत्म नहीं हुआ, बस अब उसकी मंजिल बदल गई है। बाहर बारिश थम चुकी थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और आसमान पर वही पुराना तारा फिर चमक उठा, वो तारा जो पहली बार हुमैरा की पैदाइश की रात निकला था। अब वो कह रहा था, रहमत लौट आई और बरकत फैल गई। कहानी का सबक, अल्लाह की रहमत एक दुआ से शुरू होती है, मगर उसका अंजाम मोहब्बत में पूरा होता है।